रतनपुर गांव का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। कारण था गांव के छोर पर बसी वह झोपड़ी जहां तांत्रिक अघोरनाथ रहता था। काली नदी के किनारे जर्जर कुटिया, बाहर टंगे ताबीज, दरवाजे से आती सड़ी गंध और चारों ओर अजीब सी खामोशी। रात को वहां से गुजरते हुए कुत्ते तक भौंकना भूल जाते। अघोरनाथ की आंखें हमेशा लाल रहती थी, उसका चेहरा भयावह और आवाज गहरी। गांव वाले कहते थे कि वह अमावस्या की रातों में श्मशान जाता है और चिता की राख से साधना करता है। कोई कहता उसने मृतात्माओं से सौदा किया है, कोई कहता उसकी पत्नी की आत्मा अब भी उसी झोपड़ी में भटकती है। उसकी पत्नी बरसों पहले गुजर चुकी थी। अब उसका सहारा सिर्फ उसका जवान बेटा वीर था, 19 साल का, मासूम और मेहनती। वीर खेतों में काम करता, बैलों को पानी पिलाता और गांव वालों से दूरी बनाकर रखता। वह पिता की अंधेरी साधना से हमेशा डरता और मां की याद में कई रातें आंसू बहाता। एक अमावस्या की रात अघोरनाथ की सांसें टूटने लगीं। झोपड़ी के भीतर लालटेन कांप रही थी, बाहर हवा से पेड़ करा रहे थे। चारपाई पर पड़े बाबा ने कांपते हाथ से बेटे का कंधा पकड़ा। वीर, मेरा समय आ गया है। उसकी भारी आवाज टूटी हुई थी। बाबा, वीर फूट फूट कर रो पड़ा। अघोरनाथ ने आंखें खोलीं। सुन बेटा, अगर हमारी वंश रेखा को बचाना है तो तुझे 3 वचन लेने होंगे। वीर ने सिर झुका लिया। बोले बाबा, मैं निभाऊंगा। कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना, चाहे तुझे खुद भूखा रहना पड़े। कभी अपनी मां की कसम झूठी मत खाना। अगर तूने ऐसा किया तो मौत तुझे वहीं पकड़ लेगी। तभी हवा का रुख बदल गया, लालटेन बुझ गई, अंधेरा छा गया। अघोरनाथ की आंखें पलट गईं। उसकी आवाज अचानक और भी गहरी हो गई। 3रा वचन, जब भी मौत तेरे सामने आए तू उससे भागेगा नहीं। चाहे वो कैसी भी हो, जैसे भी रूप में आए, तू उसे गले लगाएगा। वीर कांप गया। बाबा, मौत से कोई गले कैसे लगाता है? अघोरनाथ ने हांफते हुए हंसी छोड़ी। यही सबसे कठिन वचन है। निभाया तो तू इंसान नहीं रहेगा, तोड़ा तो तेरी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। इतना कहकर उसकी सांस रुक गई, होठों पर अजीब मुस्कान जम गई। अगले दिन गांव वालों ने उसकी चिता जलाई। धुआं उठते ही औरतों ने मुंह ढक लिया, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। पागल था अघोरनाथ, बेटे पर शाप छोड़ गया है। 3रा वचन, सब बकवास है। पर वीर जानता था, ये वचन उसकी नसों में उतर चुके हैं। बाबा की मौत के बाद वीर और अकेला हो गया। दिन में खेतों में काम करता, मगर रातें उसकी दुश्मन बन गईं। झोपड़ी में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी खिड़की से सफेद आंखें झांकती, कभी दीवार पर परछाई हिलती, कभी दरवाजा खुद खुल जाता। नींद में उसे बाबा की आवाज सुनाई देती, भाग मत, मौत को गले लगा। कभी उसे लगता चारपाई के नीचे कोई रेंग रहा है। कभी महसूस होता कि किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया है। एक रात वीर खेत से लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, पेड़ सूखे और हवा में राख सी गंध। अचानक पीछे आहट हुई। वह रुका, आहट भी रुक गई। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। अंधेरे से एक परछाई निकली, चेहरा काला, आंखें लाल और हाथ इतने लंबे कि जमीन को छू रहे थे। खरखराती आवाज आई, मुझसे भाग जा, वरना मौत तेरे साथ चल पड़ेगी। वीर को बाबा की बात याद आई। मैं भागूंगा नहीं, सामने आ। परछाई उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर से लिपट गई। ठंडी लहर उसकी हड्डियों तक उतर गई। उसकी सांसें थम गईं। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो झोपड़ी की चौखट पर पड़ा था। छाती पर नीले हाथ का निशान उभरा हुआ था। उस दिन के बाद वीर बदलने लगा। उसकी आंखें रात को लाल हो जाती, आईने में चेहरा विकृत दिखता, आवाज गहरी और अजनबी हो जाती। गांव के बच्चे उसे देखकर भागते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती। उसे लगता जैसे उसकी रगों में कोई और खून दौड़ रहा हो। रात को वह नींद में उठकर झोपड़ी से बाहर चला जाता। सुबह लौटकर देखता, उसके पैरों पर कीचड़ और खून लगा होता। वीर के बदलाव को गांव वाले जल्दी ही समझ गए। जब वह खेत में हल चलाता तो बैल अचानक डरकर भाग खड़े होते। जब कुएं से पानी भरता तो पानी काला हो जाता। बच्चे कहते,
उसकी आंखों में मत देखो, वरना मौत दिखेगी। रातों में उसकी झोपड़ी से आवाजें आती, चीखें, हंसी और किसी के रोने की कराह। औरतें बच्चों को सीने से चिपकाकर दरवाजे बंद कर लेती। कभी वीर खेत में काम करते करते देखता कि मिट्टी खून से भीगी है। जब हाथ लगाया तो मिट्टी से गर्म भाप उठी, जैसे ताजा खून हो। वह चीख पड़ा, लेकिन जब गांव वाले आए तो सब कुछ सामान्य था। तालाब के पास गया तो पानी में अपना चेहरा देखा, मगर वो उसका चेहरा नहीं था। आंखें सफेद, दांत लंबे और मुंह से खून टपकता हुआ। अचानक पानी से हाथ निकलकर उसकी गर्दन दबाने लगे। वह किसी तरह छूटकर भागा। कुछ ही दिनों बाद गांव में बीमारी फैलने लगी। लोग खांसते खांसते मर जाते। गांव का हर कोना श्मशान बन गया। हर दिन नई चिताएं जलती। धुआं, राख और सड़ांध ने गांव को ढक लिया। रात को हवा में सिसकियों की गूंज थी। लोग कहते, ये सब वीर की वजह से हो रहा है। उसके बाबा का श्राप गांव को खा रहा है। लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। मंदिर के पुजारी ने तक कह दिया, उसे गांव से बाहर निकाल दो। गांव वालों की नफरत ने वीर को तोड़ दिया। वह झोपड़ी में अकेला बैठा, रात भर छत देखता रहता। अक्सर उसे बाबा की आवाज सुनाई देती, तीसरा वचन, मौत से भागना मत। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वह श्मशान में खड़ा था। चारों ओर जलती चिताएं थीं। उनमें से निकलकर उसके पिता आए, शरीर राख से ढका हुआ। अघोरनाथ ने हाथ फैलाए। वीर मौत को गले लगा। वह चिल्लाया, मुझे अकेला छोड़ दो, और नींद से जाग गया। लेकिन तब देखा, उसके कमरे में राख और जलती चिता की गंध फैली हुई थी। एक दिन मंदिर के बाहर उसने देखा, एक छोटी बच्ची जमीन पर रो रही थी। उसकी मां का शव पास ही पड़ा था। लोग कहते महामारी ने उसे निगल लिया। वीर दौड़ा और बच्ची को गोद में उठा लिया। मत रो, अब मैं हूं। बच्ची का नाम था गौरी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत थी। वीर ने सोचा शायद भगवान ने उसे तन्हाई से बचाने के लिए ये जिम्मेदारी दी है। वह गौरी को अपनी झोपड़ी ले आया, उसे दूध पिलाया, कंबल में लपेटा। उस मासूम के साथ बैठकर पहली बार उसे सुकून मिला। लेकिन रात को अचानक गौरी की रोने की आवाज बदल गई। वह रो नहीं रही थी, हौस रही थी। वीर चौंक कर उठा। गौरी चारपाई पर बैठी थी, मगर उसकी आंखें सफेद थीं। उसके होंठों पर वही मुस्कान थी जो अघोरनाथ की मौत के वक्त थी। बच्ची की आवाज गूंजी, तीसरा वचन पूरा कर, मौत से भाग मत। वीर का खून जम गया। नहीं, ये सपना है। अचानक गौरी हवा में गायब हो गई। चारपाई पर सिर्फ राख पड़ी रह गई। अब गांव पूरी तरह महामारी की गिरफ्त में था। लोग भूख और डर से पागल हो चुके थे। कुत्ते लगातार भौंकते रहते। रात को हवा में रोती औरतों की आवाज सुनाई देती। वीर अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा आसमान की ओर चिल्लाया, बाबा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? उसकी चीख इंसानी नहीं रही थी। दानव जैसी गूंज ने गांव की निम हिला दी। कुछ ही हफ्तों में रतनपुर उजड़ गया। घर खंडहर हो गए। लोग गांव छोड़कर भाग गए, मगर वीर वहीं रह गया। महामारी ने रतनपुर को खंडहर बना दिया था। गली मोहल्लों में ताले लगे थे। घर सूने और श्मशान की आग अब भी बुझी नहीं थी। वीर अकेला अपनी झोपड़ी में बैठा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वीर चौंक कर उठा। कौन है? धीमी सी मासूम आवाज आई, मैं, गौरी। वीर का दिल धक से रह गया। उसने दरवाजा खोला। बाहर वही बच्ची खड़ी थी, वही बड़ी आंखें, वही मासूम चेहरा। वह भीतर चली आई। उसकी चाल धीमी थी, जैसे जमीन से चिपक रही हो। वीर ने उसे बैठाया, मगर उसके मन में डर था। रात ढली, दीपक बुझ गया। अंधेरे में अचानक गौरी की हंसी गूंज उठी। जब वीर ने देखा तो उसकी आंखें फिर सफेद हो चुकी थीं। उसने ठंडी आवाज में कहा, तीसरा वचन निभा, मौत से मत भाग। अचानक झोपड़ी की दीवारें कांपने लगीं। छत से राख बरसने लगी। बाहर हवा में सैकड़ों परछाइयां घूम रही थीं। उनकी आंखें अंगारे जैसी थीं। वे सब एक स्वर में बोल रही थीं, भाग मत, मौत को गले लगा। वीर चीख पड़ा,
क्यों क्यों मुझे ही चुना गया? तभी गौरी की शक्ल बदल गई। चेहरा विकृत और बाल सांपों की तरह लहराने लगे। अब वह बच्ची नहीं, एक भयानक छाया थी। उसने हाथ फैलाया और कहा, मैं ही मौत हूं और तू मेरा वचनबद्ध बेटा। कुछ लोग अगले महीने जब गांव आए तो उन्होंने में अजीब दृश्य देखा। खोपड़ी टूटी हुई थी, मगर भीतर हर दीवार पर लाल हाथों के निशान थे। चौखट पर राख और खून की मिली जुली लकीर थी। और सबसे डरावना, झोपड़ी के बीचों बीच वीर बैठा था। उसकी आंखें सफेद और चेहरे पर भयानक मुस्कान। बगल में छोटी सी गुड़िया रखी थी जिस पर खून के धब्बे थे। गांव वालों ने डर कर देखा तो गुड़िया खुद हिली और हंसी की आवाज आई, भाग मत, मौत को गले लगा। वे सब भाग खड़े हुए। लोग कहते हैं अघोरनाथ ने जो तीसरा वचन बेटे को दिया था वह साधारण नहीं था। वह दरअसल एक बंधन था, मौत की आत्मा को आगे बढ़ाने का, ताकि उसका वंश कभी खत्म न हो। वीर ने जब मौत को गले लगाया तो वह खुद मौत का हिस्सा बन गया। अब वह इंसान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा साया बन गया जो महामारी, मौत और विनाश लेकर आता है। कहा जाता है आज भी जब अमावस्या की रात रतनपुर के खंडहरों में कोई कदम रखता है तो झोपड़ी से धीमी मासूम हौसी सुनाई देती है। फिर वही आवाज गूंजती है, तीसरा वचन निभा, मौत से मत भाग। कई साल बाद एक यात्री उस गांव से गुजरा। रात को उसने झोपड़ी में शरण ली। सुबह उसका शव गांव के बाहर मिला। चेहरे पर वही भयानक मुस्कान जमी हुई थी और उसकी छाती पर नीले हाथ का वही निशान था जो कभी वीर पर था। इसका मतलब साफ था, अब मौत ने नया रास्ता पकड़ लिया है। वीर अकेला नहीं, बल्कि मौत का साया अब हर उस इंसान के पीछे है जो इस वचन की कहानी सुनता है। और अब आपने भी यह कहानी सुन ली है।